हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का 18 जनवरी से एग्ज़ाम है और आज इसका पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज जो भी प्रश्न यहाँ पर मुझे मिले हैं वे सारे प्रश्न का यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए ये क्या क्या क्वेश्चन आपका आया था और आपका आंसर मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर उत्तर ही बताने वाला हूँ। तो आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिएगा, ताकि नेक्स्ट शीट पर मैं जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो भी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय व्यर्थ करते हुए। सबसे पहला प्रश्न था, रामधारी सिंह दिनकर को किस सम्मान से विभूषित किया गया है? भारत रत्न, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर बी और सी दोनों। तो इसको जो है पद्म भूषण और ज्ञानपीठ ये दोनों पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि खेल जगत में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो देखिए खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। क्रिकेट फादर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका सचिन तेंदुलकर का सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि बिहार के हाजीपुर शहर के पास गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो देखिए बिहार में जो हाजीपुर शहर है वहाँ पर गंगा नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग गंडक नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो देखिए जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। आप लोग को अगर लग रहा हो कि हाँ यही क्वेश्चन आया था तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में करके बता दीजिएगा कि हाँ यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन था कि कृषि वोल्टक परियोजना एग्री वोल्टेक प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई करना, कृषि भूमि पर और सौर ऊर्जा उत्पादन और खेती साथ साथ करना। तो जी इसका सही आंसर जो है यही हो जाएगा, कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन और खेती दोनों साथ साथ करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन बोला गया है कि प्लान का हिंदी शब्द अर्थ पूछा था, पता नहीं इसका कंफ्यूजन आप लोग बताइएगा कमेंट करके सही आंसर है कि नहीं। तो प्लान का हिंदी अगर पूछा जाए तो योजना हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? ब्रेड बनाने में, एंटासिड के रूप में, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। तो देखिए अगर इसका बात करें तो यहाँ पर बेकिंग ब्रेड बनाने में भी आपका बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं। एंटासिड के भी रूप में करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। डेटा गोपनीयता दिवस डाटा प्राइवेसी डे 2024 का मुख्य थीम क्या थी? देखिए 2024 का पूछा गया था, टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा इसका सही आंसर हो जाता। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत भारत का समर्पित पनडुब्बी अड्डा यानी कि सबमरीन बेस कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है आपका भारत में समर्पित पनडुब्बी अड्डा यानी कि सबमरीन बेस जो बनाया जा रहा है वह बनाया जा रहा है विशाखापत्तनम के रामबिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। और इसका नाम क्या है? तो INS वर्षा। देखिए वर्तमान में पूछा गया था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो आपका मिशेल बार्नियर है इसी को अभी जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा करने वाले पहला राज्य कौन सा है? यानी कि नगर निगम में, ठीक है, नगर निगम के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा करने वाले सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में किया गया था, कान्हा शांतिवनम। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। अच्छा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब डी गुकेश ने किसे हरा कर जीता था? तो जीता था आपका डिंग लीरेन को हरा करके, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था और शक्तिकांत दास इसका सही आंसर हो जाता, क्योंकि वर्तमान में अभी 26वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के आपका गवर्नर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था
कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला 2024 की मुख्य थीम क्या थी? तो सरस मेला 2024 को जो थीम थी वह थी लखपति दीदी। क्या थी? लखपति दीदी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की राज्य की कुल साक्षरता दर जो है वह 61.8%। कितना? 61.8%। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे नहीं दिया गया है? तो यह जो है आपका पियरे एगोस्टिनी को नहीं दिया गया है। डेविड बेकर को दिया गया है, डेमिस हासिब को दिया गया है, जॉन जम्पर को भी दिया गया है। अगर तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर तेलंगाना पृथक विद्रोह व्यापक रूप से कब शुरू किया था? तो 1969 में शुरू किया था। एक क्वेश्चन था कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार के किन शहर में किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। सभी जगह में किया गया था। तो अगर आप लोग को ऑथेंटिक क्वेश्चन लगा हो, सारा क्वेश्चन सही लगा हो, तो एक बार कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहेगा। और भी कोई क्वेश्चन आप लोग को पता हो तो आप लोग जरूर हम लोग को बताइएगा कमेंट करके। कमेंट में ही आप सारा क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ।